Welcome to Knowledge Hunt. In our previous video, we discussed about variables and rules for naming variables. We also discussed about standard input and output functions which are scanf and printf. Today we will discuss about the scanf function briefly. We also briefly discuss the syntax of scanf function and at the end we will compile the programs related to scanf function. Scanf function. Scanf function is used to get values into variables from the keyboard during execution of the program. Scanf function प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज लेता है. बोथ न्यूमेरिक एंड करैक्टर वैल्यूज कैन बी इनपुट. न्यूमेरिक और करैक्टर वैल्यूज दोनों एज अ इनपुट यूज होती हैं. इट्स सिंटैक्स इज scanf कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड सेमीकोलन. हमारे पास scanf का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम scanf लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में कंट्रोल स्ट्रिंग्स और उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. इन दोनों को हम कोमा से सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि scanf फंक्शन के सिंटैक्स को हम लिखते कैसे हैं. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग को. It gives the format specifier. It is written within double quotes. A format specifier specifies the format according to which a value is to be entered. Format specifier उस format को specify करता है जिसके according values print होती है. इसको हम double quotation marks में लिखते हैं. The percentage sign specifies beginning of a format specifier. Percentage sign से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमारा format specifier शुरू हो रहा है. The control string in scanf function is different from the control string in printf function. scanf function में जो control string है वो printf function में जो हमने control string पढ़ा था उससे different है. Unlike the printf control string, strings cannot be given in scanf function. scanf function में strings जो है वो नहीं ली जाती. हालांकि जो printf function हमने डिस्कस किया था उसमें control strings होती हैं, उसमें हम strings जो है वो ऐड कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे scanf फंक्शन के सिंटैक्स के सेकंड पार्ट को जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कोमास इनटू व्हिच द वैल्यूज आर टू बी एंटर्ड. scanf फंक्शन में हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कोमा से सेपरेट करते हैं. द scanf फंक्शन नीड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू इनपुट अ वैल्यू इनटू द वेरिएबल. scanf फंक्शन को वेरिएबल में वैल्यूज इनपुट करने के लिए वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत होती है. The memory address of a variable is indicated with the address operator. वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ऑपरेटर के साथ इंडिकेट होता है. द एम्परसेंट साइन इज द एड्रेस ऑपरेटर. इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम. एम्परसेंट साइन को एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं और ये वेरिएबल के नेम से पहले लिखा जाता है. अब ये सबसे पहले सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है. अगर हम लोगों ने उसकी वैल्यू जो है वो लेनी है यूज़र से तो हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन में इसको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एम्परसेंट साइन और उस वेरिएबल का नेम आएगा. एम्परसेंट साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस को जो है इंडिकेट करेगा. इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं. ये हमेशा वेरिएबल के नेम से पहले लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड इनटू अ वेरिएबल एज द scanf फंक्शन इज रिटन एज. अगर हम लोगों ने कीबोर्ड के थ्रू जो एक वेरिएबल एज में वैल्यू लेनी है यूज़र से तो हम scanf फंक्शन को कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे scanf ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डी जो क्या है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है. और ये किस चीज़ का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अगर हमने किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम डी यूज़ करेंगे. तो परसेंटेज डी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कोमा एम्परसेंट साइन एज. अब एम्परसेंट साइन हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना वेरिएबल का नेम जो कि एज है. वैल्यूज इनटू मोर देन वन वेरिएबल्स कैन बी इनपुट विद वन scanf फंक्शन. अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज़ को लेना है उसको भी हम एक ही scanf फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं. द वेरिएबल्स में बी ऑफ डिफरेंट और सेम डाटा टाइप. वेरिएबल्स जो है वो सेम डाटा टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू इनपुट वैल्यूज इनटू 3 इंटीजर वेरिएबल्स ए बी एंड सी द scanf फंक्शन इज रिटर्न एज. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या करना है, तीन वैल्यूज जो है, तीन इंटीजर वेरिएबल्स जो है हम लोगों ने scanf फंक्शन के थ्रू उनकी वैल्यूज़ लेनी है. अब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, scanf फंक्शन पहले हम scanf लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोटेशन मार्क्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे. तीन हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स हैं तो तीन बार हम जो है इनको लिखेंगे. सबसे पहले परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी. ये तीन
इंटीजर वेरिएबल्स को शो कर रहा है। उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद हम लोग अपने तीनों वेरिएबल्स को लिख देंगे एड्रेस ऑपरेटर के साथ। एम्परसेंड साइन ए कोमा एम्परसेंड साइन बी कोमा एम्परसेंड साइन सी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन। When this statement is executed, the values may be entered in one of the following two ways. जैसे हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास ए बी सी तीन वैल्यूज है, उनकी वैल्यूज हम लोगों ने यूजर से लेनी है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो इसमें यह बताया गया कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास वैल्यूज किस तरह जो है एंटर होंगी। फर्स्ट तो इसके टू वेज हैं वैल्यूज एंटर करने के। सबसे पहला वे हम पढ़ेंगे टाइप वैल्यू फॉर द फर्स्ट वेरिएबल एंड प्रेस एंटर की। जब हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आएगी तो वहाँ पे हम पहले वेरिएबल की वैल्यू को एंटर करेंगे और हम फिर उसके बाद कौन सी एंटर की को प्रेस कर देंगे। द प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट टू गेट द वैल्यूज फॉर द सेकंड वेरिएबल। फिर हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को एंटर करेंगे और यही स्टेप रिपीट हो जाएगा जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए। और सेकंड वे हमारे पास क्या है कि टाइप द वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस एंड प्रेस एंटर की। अब सेकंड हमारे पास वे है कि हम लोग एक ही लाइन में सारी वैल्यूज को लिख दें जितने हम लोगों ने वेरिएबल्स को जो है वहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू जितनी वैल्यूज को हम लोगों ने गेट करना है वो एक ही बार में हम लिखते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन स्पेस उसके दरमियान में ज़रूर देंगे वेरिएबल्स के दरमियान में, एंड द लास्ट हम लोग एंटर की को प्रेस करते हैं। अब हम लोगों ने अपने स्कैनफ फंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके सिंटैक्स को भी अच्छे से समझ लिया। तो अब हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई प्रोग्राम जो है कंपाइल करें ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। वो प्रोग्राम हमारे पास ये है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड शो दैट इंटीजर टू द आउटपुट स्क्रीन। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एक इंटीजर हमने यूज़र से लेना है और उस इंटीजर को फिर हम लोगों ने अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है। अब हम अपने कंपाइलर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। हमारे पास इस हेडर फाइल को ऐड करना ज़रूरी है अगर हम लोगों ने स्कैनफ और प्रिंटफ के फंक्शंस को यूज़ करना है। हैश इंक्लूड conio.h। अगर हम लोगों ने अपनी वैल्यू को जो है वो अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है तो उसके लिए हमें conio.h हेडर फाइल को ऐड करना ज़रूरी है। ये कंसोल इनपुट एंड आउटपुट की हेडर फाइल है। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, void main। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट a। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंटफ के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और एक मैसेज शो करेंगे अपनी स्क्रीन पर, एंटर द वैल्यू ऑफ a। लास्ट पे सेमीकोलन। अब हम अपनी स्कैनफ फंक्शन के थ्रू यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। स्कैनफ डबल कोटेशन मार्क्स। अब हम लोगों ने किस टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी वही यूज़ करेंगे, %d डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज देन कोमा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड साइन एंड हमारे पास आएगा हमारा इंटीजर a। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और हम सेमी कॉलन लगा देंगे लास्ट में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम लिखेंगे printf फंक्शन को, डबल कोटेशन मार्क्स में हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे %d। ये क्या करेगा, हमारी जो वैल्यू स्कैनफ फंक्शन के थ्रू यूज़र से हम गेट करेंगे a की वैल्यू, वो इसकी जगह पर प्रिंट हो जाएगी %d की जगह पर। यहाँ पर हम डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज करेंगे, कोमा a की वैल्यू को हमने गेट किया तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। लास्ट में हम लिखेंगे गेट ch। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंपाइल कर लेंगे।
हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, अब हम इसको रन कर लेंगे। ओके, यूज़र ने अब हमसे मांगी है ए की वैल्यू, जो हम टाइप करेंगे 12। देखिए नेक्स्ट लाइन में हमारे पास प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ ए इज़ 12। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस को आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।